यीशु मसीह के सर्वसामर्थी नाम में आप सभी श्रोताओं को अनुग्रह शांति बहुत के साथ मिलती रहे। सुनिएगा ध्यान के साथ। मेरे प्रियो, आज की शाम मुझे बोलने दीजिए कि जब यीशु की मृत्यु के पश्चात, मेरे प्रियो जी उठने के पश्चात, परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग में उठा लिए जाने के पश्चात बाकी सारे चेले, सारा विश्वासी, सारा लोग इधर उधर होने लगा। लेकिन सुनिएगा ध्यान के साथ, परमेश्वर का वचन पद 12 में इस प्रकार से लिखा है, तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सप्त के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। सप्त का दिन नजदीक था, आराधना का दिन नजदीक था। वे सब यरूशलेम को लौट आए क्योंकि यरूशलेम में आराधना होती थी। सुनिएगा दूसरा नंबर, और पद 13 में इस प्रकार से लिखा है, जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, फिलिप्पुस, थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। हालेलुया। वे वहां पर गए। मेरे पे बाकी लोग जो सुनिएगा ध्यान के साथ, मेरे पियो मैं आपको परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज बहुत से लोगों को सुनिएगा ध्यान के साथ, प्रार्थना में लोगों को बुलाया जाता है, कलीसिया में लोगों को आने के लिए अपील किया जाता है, मेरे पे बताया जाता है। लेकिन प्रारंभिक कलीसिया में ऐसा नहीं था। लिखा है कि परमेश्वर का वचन को सब लोग एक साथ, एक चीज, एक मन के होते थे और वे एक साथ होकर इकट्ठा होते थे। मेरे पे यहाँ पर भी ऐसे ही दशा थी। यीशु मसीह के मर जाने के बावजूद भी लोगों के अंदर वही उत्साह था जो यीशु मसीह जीवित रहने के बाद भी था। मेरे पे इसलिए प्रभु का वचन कहता है, वे यरूशलेम को आ गए, वे लौट आए, यहूदा रहते थे। सुनिएगा ध्यान के साथ, सब के सब वहां एक अटारी पर थे, एक ही जगह इकट्ठे थे। 14 में इस प्रकार से लिखा है, ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चीज प्रार्थना में लगे रहे। वहां पर लिखा है कि जब वे आए तो क्या देख रहे हैं कि ये सब कई स्त्रियां और यीशु मसीह की माता मरियम और उनके भाइयों के साथ एक चीज होकर प्रार्थना में लगे रहे। मेरे प्रिय आइए, हर वर्ष मेरे प्रिय खतरे के घंटी हमारे लिए पैदा करता है, हर वर्ष मेरे प्रियो। लेकिन आइए, परमेश्वर के प्रिय लोगों का मेरे प्रियो जिम्मेदारी ये है कि उस वर्ष की परमेश्वर के ऊपर पड़ने वाली विपत्तियों के लिए और संसार के ऊपर आने वाली आपत्तियों के लिए प्रार्थना करने के लिए अपने आप को क्या करना है, एक साथ होकर, एक चीत होकर, एक मन होकर हमें प्रार्थना में लगे रहने की जरूरत है। आइए मेरे पे प्रार्थना को केवल अपनी मेरे पे स्वार्थ के लिए प्रार्थना मत करें। आइए प्रार्थना केवल दिखावा ना करें, वचन दिखावा ना करें, परंतु आइए प्रार्थना करें तो एक चीत होकर लौ लगाकर करें परमेश्वर से प्रार्थना, ताकि वो प्रार्थना में असर हो। मेरे पे आज के दिन सुनिए कि हम लोग भी सेपरेट प्रार्थना करें। हम लोग बात कर रहे थे कि आप भी आधा घंटा प्रार्थना करेंगे और हम लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे, साथ में भी प्रार्थना करेंगे, अलग अलग भी प्रार्थना करेंगे। ये सब कई से यीशु की माता मरियम और एक साथ होकर मेरे पे भाइयों के साथ एक चीज होकर प्रार्थना में लगे रहें। हालेलुया। आज की शाम हम डिसीजन लेके हम भी प्रार्थना में लगे रहेंगे। हम समय अपना ज्यादा से ज्यादा समय अगर परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को, प्रभु की सामर्थ को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आइए हम प्रार्थना में लगे रहें। मेरे पे धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहे, प्रार्थना में लगे, परमेश्वर को ढूंढे। मेरे प्रियो, किस चीज को हम ढूंढते हैं? आज मेरे पे संसार में कौन सी ऐसी चीज है, अनमोल वस्तु है कि जिस चीज को हम ढूंढ रहे हैं, आखिर वो सब चीजें भी व्यर्थ हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये बेकार है। मेरे पे आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढें और परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाएं। परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को ढोएं, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को डुबो दें। ये सब लिखा है कि सारा लोग जब यरूशलेम से पहाड़ से उतर के निकट आ गए, दूरी पर है, यरूशलेम को सब लोग लौट आए। मेरे प्रिय, आप लोग भी प्रार्थना में, हम सब भी प्रार्थना में आइए लौट आए, परमेश्वर की उपस्थिति में लौट आए। मेरे प्रिय, परमेश्वर को ढूंढना आज के बाद से सीख जाएं कि परमेश्वर हमारे जीवन में आ जाए। और जब प्रभु हमारे जीवन में आएंगे, सारी सिचुएशन, सारा जीवन, सारी हालात बदल के परमेश्वर रख देंगे। प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीष दें। आमीन और फिर से आमीन।